है व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपके एचयू का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें आपको काउंसलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अपना जो भी एजुकेशन डिटेल है वो कैसे फिल करना है, आपका पर्सनल डिटेल कैसे फिल करना है, उसके बाद में आपको कोर्स प्रिफरेंस कैसे फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड दिख रहा है यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको किसके लिए काउंसलिंग करना है। अगर आपको एमएससी के लिए करना है तो एमएससी के लिए पीजी पे क्लिक करना है, अगर आपको यूजी के लिए करना है तो यहाँ ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि यहाँ आपको 4 ईयर के लिए करना है, 6 ईयर के लिए करना है, कम्युनिटी साइंस के लिए करना है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए करना है, किसके लिए करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए मतलब आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में जाओगे तो आईडी पासवर्ड डालते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा जिसमें यहाँ लिखा आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड फोटो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर है। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रेफरेंस, एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद में आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, वीडियो में पूरा ध्यान से देखना, वीडियो को मिस मत करना। पहले यहाँ पे आपको जो एकेडमिक सेशन यहाँ पे मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सबका पर्सनल डिटेल होता है, वो आप सबके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल किया है वो आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है आपको यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें अपलोड भी करनी है, तो साथ साथ में आपको यहाँ अपलोड करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो आपको डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, पहले तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जाओगे उस टाइम अपलोड करने, उनसे पहले सारी डिटेल है वो आपको फिल करनी है। देखो यहाँ पर अपना डिटेल देख लो एक बार, क्या आपको गलत लग रहा है उसमें, अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये सारा देखोगे तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट का मतलब आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में जाना। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो आपके पास में एक तो कोर्सपोंडेंस एड्रेस आएगा और एक उसको वापस सेम एड्रेस में क्लिक करके पूरा एड्रेस फिल कर देना। ठीक है, ये आपने पहले फिल किया है तो ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं एड्रेस एंड फोटो इन्फॉर्मेशन में, तो फिर आपको नेक्स्ट में चले जाना है। जैसे आप नेक्स्ट में चले जाओगे तो आपके पास में एजुकेशन डिटेल आएगी, वो आपने पहले फिल की है वो भी हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट में चले जाओगे। जैसे आप नेक्स्ट में चले जाओगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आप एक्स स्टूडेंट है एचयू के, या फिर अदर कोई भी इंफॉर्मेशन है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट में जाना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट में जाओगे तो आपके पास में डिक्लेरेशन आएगा जो आपका फॉर्म फीस था वो, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल आपने देख ली है, यहाँ आपका वो प्रिंट हो गया, इनको छोड़ो। ठीक है, यहाँ आपका जो स्कोर कार्ड आ गया। अब आता है स्कोर कार्ड के बाद का पूरा प्रोसेस, उसके बारे में ध्यान से जानते हैं। पहले आपको प्रेफरेंस के बारे में जाना है कि हमें प्रेफरेंस है वो कैसे फिल करनी है। जैसे ही आप प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा। एक सेकंड वेट करिए। जैसे आप प्रेफरेंस में जाओगे, मैं आपको बता दूं आपको प्रेफरेंस में क्या करना है। अब प्रेफरेंस में जैसे ही हम आएंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले तो आपका पूरा यहाँ पे स्कोर कार्ड वगैरह दिखाएगा कि आपका रैंक क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो हिसार कैंपस, कोल कैंपस, बावल कैंपस, यहाँ लिखा है फिल प्रेफरेंस ऑर्डर numeric format example 1 2 3 in case only one option fill one preference text। मतलब किसी बच्चे को अगर एक ही ऑप्शन फिल करना है तो उसको सिर्फ यहाँ पे एक ही फिल करना है। ठीक है, अगर उसको पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज भरना है तो उसको 1 2 3 यहाँ पे नंबर, जैसे मान लो एक नंबर में हिसार है तो यहाँ पे मैं एक सेकंड यहाँ पे हिसार डाल देता हूँ एक नंबर पे, यहाँ पे उसके बाद में नंबर 2 पे डाल देते हैं आपका कोल कैंपस, नंबर 3 पे डाल देते हैं आपका जो बावल का कैंपस। ठीक है, उसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछा गया है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ लिखा हैव पास द योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन along with merit 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन लोकेशन हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे जो भी है यहाँ चीजें आप पढ़ सकते हो कि आपका स्पॉट कोटा लगता है या नहीं लगता है, कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई कैटेगरी है ईएसएम कैटेगरी या फिर एलडीबी कैटेगरी
कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं तो इसमें यस कर देना है, बाकी सब में आपको नो पे डाल देना है, ठीक है। अब ये करने के बाद में क्या करना है, आपको आगे के लिए अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करोगे, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। सक्सेसफुली होने के बाद में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में वो आपका आता है एजुकेशन डिटेल। इसमें आपको पूरा एजुकेशन डिटेल है वो फिल करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको 12th का और मतलब 10th का पूरा डिटेल फिल करना है कि आपने कहाँ से किया है, कितना आपके परसेंटेज है, ठीक है। जैसे ही आप एजुकेशन डिटेल पे आओगे तो अगर आपने आपका रिजल्ट डिक्लेयर है तो आपको वापस क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करोगे तो अगला स्टेप में चले जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये हम सेव कर देते हैं, उसके बाद में अगले स्टेप हो जाएगा पूरा का पूरा कि आपको डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा है कि आपको पहले क्या करना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, उसके बाद में 12वीं का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये आपको रिपोर्टिंग टाइम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपका नोटरी के साथ में अपलोड होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट फॉर ओनली गर्ल चाइल्ड, अगर आपके पास में अपलोड है तो कर दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपके नंबर वगैरह है वो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में, आप फिजिकल चैलेंज है तो आपको ये अपलोड करने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद में आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ये सर्टिफिकेट आपको 2 MB के अंडर में अपलोड करना है, 2 MB से बड़ी साइज यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइल है वो या तो आप पीडीएफ में करो या आपको जेपीजे में अपलोड करनी है। तो पीडीएफ 2 MB से कम बना के आपको अपलोड करनी है। अब मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, अपलोड करने के बाद में अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपको जितने भी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में पूछी जा रही है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो भी अपलोड कर सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई गलत अपलोड कर दिया, रिमूव करना चाहते हो तो भी रिमूव कर सकते हैं। अगर ये आपके पास में फाइल नहीं है तो कोई दिक्कत। आपको यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको अपलोड करना ही है, ठीक है। इनमें जो आपके पास में लग रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ही आपको अपलोड करने हैं। जैसे ही आप इनको सबको अपलोड करोगे तो अगला प्रोसेस आता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो लिखना है यस आई एग्री टू अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। जैसे ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे तो वुड यू लाइक सबमिट फाइनली क्लिक ओके, यू वांट मेक करेक्शन इन प्रीवियस पेज द क्लिक ऑन कैंसिल। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें करेक्शन करना है या फिर हमें कुछ देखना है तो एक बार आप प्रीवियस पेज पे देख सकते हैं। जैसे आप प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपका अपना प्रेफरेंस है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपको एजुकेशनल डिटेल में कुछ करना है तो आप एजुकेशनल डिटेल में जाके भी कुछ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ के जाके कर सकते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे यहाँ पे यस, एक मिनट, यस आगे करके ओके के लिए करना है। जैसे आप करोगे तो आपका यहाँ टोटल फी है वो 500 रुपए कटने वाला। अब कैसे पेमेंट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्यूआर जनरेट करोगे तो ये 500 रुपए कटने का आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। 4 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना। मैं यहाँ पेमेंट कार्ड के फाइनल सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट करना। मैं यहाँ पे पेमेंट कार्ड देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला प्रोसेस है वो करके कंप्लीट कर। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ले सकते हैं जिसमें हम काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके देंगे। अब काफी बच्चों को और भी डाउट है वो भी जानते हैं, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे जैसे ही पेमेंट करोगे, पेमेंट होने के बाद में यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है द इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट सबमिट नॉट सिक्योर because the form being submitted using
connection that's not secure, your information will be visible to other। यहाँ पे आपको क्या करना है, गो बैक पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे रिसबमिट द फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, एक मिनट, सेंड एनीवे, यहाँ पे क्लिक अलोंग बैक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस कैंडिडेट लॉगिन करके आप देखोगे तो आपके सामने पूरा ऑप्शन। फाइनली आपको पेमेंट करने के बाद में लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करके देखोगे तो यहाँ आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखना है कंफर्म एक्सेप्ट डिक्लेरेशन। यहाँ आपको डिक्लेरेशन करके क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट है वो खुल के ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको देखोगे तो ये आपके पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा कि आपका प्रेफरेंस ये है, आपने ये कॉलेज फिल किए। ओके, ये करने के बाद में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी फिल किया है और भी कोर्स फिल किए हैं, उनको क्या करना है, देखो उनको वापस वही है कि यहाँ पे आके आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, फिर आपको वापस दूसरे कोर्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी में क्लिक करो, कैंडिडेट लॉगिन करो। ये जो प्रोसेस क्या है वैसे के वैसे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है वो करना है। आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।